राधे राधे। मैं डॉक्टर सौम्या धर्मांजलि हेल्थ केयर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीपी के बारे में जानेंगे। अगर मैं पूछूं कि आपके आसपास या आपके घर में, आपके पड़ोस में, ऑफिस में किस किस को बीपी है, तो ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति का हाथ उठेगा कि हाँ, यहाँ पर बीपी सबको है ऑलमोस्ट। ठीक है, 5 में से 3 लोगों को आजकल बीपी की समस्या है ही। देखिए, बीपी कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है। जो दवाई लेते हैं बीपी के लिए, वो डेली का जो बीपी होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर डेली दवाई से कंट्रोल करेंगे तो उससे आगे चल के दवाई की डोज बढ़ती चली जाएगी। जब तक जड़ पे वर्क आप नहीं करेंगे तब तक बीपी हमेशा के लिए आपकी बॉडी से ख़त्म नहीं होगा। आपकी जो जड़ है वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जिसकी वजह से आपको बीपी होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको 2 पार्ट्स में मिलने वाला है। इस पार्ट में आप ये जानेंगे कि किस किस वजह से बीपी होता है। नेक्स्ट पार्ट में आप उन वजहों पे कैसे काम कर सकते हैं घर बैठे। नेक्स्ट पार्ट में आप उसको जानेंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आप जानेंगे हाइपरटेंशन क्या है और यह कैसे पैदा होता है। WHO के अनुसार भी हम बीपी को समझेंगे। बीपी बिना लक्षण के शरीर को कैसे नुकसान करता है, आज कम उम्र में बीपी क्यों बढ़ रहा है, पेट यानी कि जो एब्डोमेन है और बीपी का गहरा कनेक्शन कैसे है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमक, तनाव और नींद में असली दुश्मन कौन है, बीपी क्यों सिर्फ हार्ट नहीं पूरी लाइफस्टाइल की बीमारी है, गैस, एसिडिटी, डायबिटीज़ और बीपी ये सारे क्यों एक साथ हो जाते हैं एक ही शरीर में। आयुर्वेद में बीपी का कॉन्सेप्ट कैसे समझाया गया है, वात, पित्त, अग्नि और मानसिक तनाव का रोल क्या है, बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझेंगे दवा क्यों अकेले बीपी कंट्रोल नहीं कर पाती, बीपी के लिए सबसे पावरफुल दिनचर्या क्या रहने वाली है, कौन से प्राणायाम सच में काम करते हैं, बीपी को कंट्रोल नहीं प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बुक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है जिससे आपका फेथ यहाँ पे ज़्यादा बन सके। देखिए, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन को हम जानेंगे। देखिए, यह दबाव, प्रेशर जिससे रक्त धमनियां यानी कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है, प्रवाह करता है, उसको रक्तचाप या रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक आयु में अलग अलग होता है तथा समय के साथ कम या अधिक हो सकता है। रक्तचाप देखिए, कारण है चिंता, तनाव, भय, परिश्रम, विश्राम यानी कि ज़्यादा देर तक लेटे बैठे रहने से, दर्द, मानसिक अवस्था, पेट की खराबी यानी कि कब्ज और गैस से अथवा अन्य कारणों से भी कम या अधिक होता रहता है। अब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अकॉर्डिंग जानेंगे। वयस्क मनुष्य में ब्लड प्रेशर 116/95 mmHg है या उससे ऊपर है तो WHO ने बोला है ये हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर नॉर्मल प्राकृत ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो वयस्क पुरुष में जो है 120/90 mmHg और बच्चों में 100/60 mmHg माना जाता है। अब ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले हम मुख्य कारण देखेंगे जो कि नीचे लिखे हुए हैं। देखिए, धमनियों की लचक। ठीक है, धमनियों का लचक इन द सेंस अंदर स्पेस कैसा है, आर्टरीज का ज़्यादा है या फिर वो कितना खुल रही हैं, कितना बंद हो रही हैं। कार्डियक आउटपुट यानी कि हृदय से जो रक्त बाहर आ रहा है उसका आउटपुट कैसा है, वो हर चीज़ देखी जाती है। ठीक है, रक्त की मात्रा तथा गाढ़ापन, रक्त की मात्रा कितनी आउटपुट आ रहा है। ठीक है, रक्त की जो मात्रा है वो कितनी आएगी या फिर कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, गाढ़ा कैसा है, ज़्यादा गाढ़ा है या ज़्यादा पतला है, उन सब चीज़ों पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है डिपेंड करता है। स्वस्थ व्यक्ति में जो सिस्टोलिक यानी कि जो आप लोग बोलते हो ऊपर का बीपी, तो वो होगा 100 से 150। ठीक है, तो सही है। डायस्टोलिक प्रेशर जो आप बोलते हो नीचे का बीपी, वो 60 या 90 तक होता है mmHg, तो ठीक है, ये सामान्य प्राकृत नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। ठीक है, रक्त भार वृद्धि का रोग 15 से 20% हृदय रोगियों में पाया जाता है। आम लोगों में से 10% लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 50% के लगभग व्यक्ति इस रोग से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, देखिए, यह रोग जो है वो ग्रामीण अंचलों में
रहने वाले लोगों की अपेक्षा शहरों के लोगों को ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो शहरों के लोगों की जो दिनचर्या है वो ठीक से नहीं होती है, उन्हें अपनी ठीक करने की भी ज़रूरत है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, एंड तक बने रहें। देखिए, मधुमेह, डायबिटीज़ के रोगी, मोटे लोग भी इसी रोग से पीड़ित मिलते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ के रोगी में भी बीपी मिलेगा और मोटे लोगों में भी मिलेगा। अधिक मानसिक परिश्रम या अधिक भाग दौड़ करने वाले लोगों में भी ये मिलता है। नमक अधिक जो लेते हैं, ठीक है, खाने में, उनमें भी मिलेगा। और पुरुष और स्त्री में इस रोग के जानने की संभावना समान रूप से होती है। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों में ये हो सकता है, आनुवांशिकता। अब इसकी गणना महत्वपूर्ण कारणों में होती है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के दोनों माता पिता को यह रोग है तो उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन होने की संभावना 50% बढ़ जाती है। इस प्रकार कष्ट रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए हाइपरटेंशन क्या है, ये तो आपने ऊपर भी अच्छे से जाना। अब एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ। जो हमारी धमनियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं, उसमें जो प्रेशर पड़ता है रक्त का, उसे हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। ऊपर वाला नंबर 140 से अधिक हो जाए, नीचे वाला नंबर 90 से अधिक हो जाए, यह स्थिति बार बार बनी रहे, इससे अधिक है तो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप माना जाएगा। ठीक है, यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि ज़्यादातर मामलों में कोई भी लक्षण होता ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हृदय को नुकसान, किडनी को नुकसान, ब्रेन स्ट्रोक, आंखों की रोशनी कम होना, यौन समस्याएं, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, बीपी होने से। अब देखिए आजकल हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अब ये अच्छे से आप समझेंगे। शारीरिक गतिविधि लगभग शून्य है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे हैं। ऑफिस गए तो चेयर पे बैठ गए, घर आए तो लेट खाना खाया और सो गए। तो ये दिनचर्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज का जो आदमी है सुबह कुर्सी पे रहेगा, ऑफिस में कुर्सी पे रहेगा, कार बाइक में आना जाना रहेगा। ठीक है, पैदल चलना बिल्कुल ज़ीरो है, रात को सोफा या मोबाइल। ठीक है, यही दिनचर्या रहती है। शरीर को चलाना चाहिए था पर हमने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया। ठीक है, अब परिणाम क्या मिला, हमने शरीर का इस्तेमाल ही बंद कर दिया, तो परिणाम में क्या आया, रक्त वाहिकाएं, मतलब कि जो आर्टरीज हैं सख्त हो गई। ठीक है, उनको जो एक उसमें ना सॉफ्टनेस होती है, इलास्टिसिटी, वो चीज़ हार्ड हो गई। ठीक है, लचीलापन कम हो जाता है, बीपी अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर नमक लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो आज का खाना जो है पैकेट, रेडी टू ईट फूड जो है, बेकरी है, नमकीन, फास्ट फूड, ज़्यादा नमक शरीर में पानी ज़्यादा रोकता है। ठीक है, देखिए अगर इसमें से अगर आप कोई भी नमकीन की चीज़ पैकेट वाली उठा रहे हैं मार्केट से और उसे खा रहे हैं, तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। और शरीर में जो अगर नमक की मात्रा ज़्यादा गई तो शरीर में पानी रोकने का काम नमक बहुत अच्छे से कर लेता है। अब पानी रोका तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें नमक अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में कम करना है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी रुकने से शरीर में, और प्रेशर बढ़ जाता है। यह बात साइंस भी मानती है और आयुर्वेद भी, ये दोनों लोग बात इसको मानते हैं। ठीक है, मानसिक तनाव सबसे बड़ा कारण क्यों। देखिए आज हर इंसान करियर की टेंशन, पैसा, तुलना, एक दूसरे से तुलना करना, इस चीज़ की टेंशन। ठीक है, सोशल मीडिया का प्रेशर रहता है, भविष्य की चिंता रहती है। तनाव से कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बढ़ जाता है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, दिल तेज पंप करता है, रक्त वाहिकाएं यानी कि जो आर्टरीज हैं सक्रिय हो जाती हैं। अंदर का जो ऐसे पाइप जैसी होती है आर्टरी, अंदर का स्पेस बहुत कम हो जाता है, प्रेशर ब्लड का बढ़ जाता है। ठीक है, कम होने से इसके अंदर का स्पेस, इसलिए कम उम्र में भी आज बीपी आम हो गया है। तो आज के बाद टेंशन नहीं लेनी है, आप थोड़ा ध्यान दें उस पर। बाकी इसको टेंशन को आप कैसे कम कर सकते हो,
आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा ऊपर इस वीडियो में, ठीक है। आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो सेकंड पार्ट है। अब देखिए नींद की बर्बादी, लेट नाइट मोबाइल रील्स, ओटीटी, ओवर थिंकिंग, खराब नींद से क्या होगा, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बीपी कंट्रोल बिगड़ जाता है, और आयुर्वेद भी कहता है रात 10 बजे के बाद जगना भी रोगों का कारण है, ठीक है। तो जो लेट नाइट है, मोबाइल है, रील्स है, ओटीटीज की जितनी भी सीरीज हैं एक साथ ख़त्म करने की ना सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। वजन बढ़ना और शुगर, इसको जानेंगे। पेट बढ़ना सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, आप एक सिर्फ खराब ही नहीं दिखते हो, उससे क्या होता है देखिए, ये हार्मोन को और मेटाबॉलिक इश्यूज को भी अराइज करता है आपकी बॉडी में, हार्मोन इम्बैलेंस करेगा और मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो कर देगा, जिससे आपका खाना समय पे नहीं पचेगा। देखिए पेट के आसपास की चर्बी से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिससे कि इसके बाद क्या होता है, डायबिटीज़ क्रिएट हो जाती है। इस पर भी हमारी वीडियो है, अगर डायबिटीज़ आपको डिटेल में देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और डायबिटीज़ की वीडियो भी फुल डिटेल देखिए। देखिए सूजन क्रिएट हो जाती है, देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, सूजन आ गई बॉडी में, और जिसको इन्फ्लामेशन भी कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया जिससे फिर बीपी भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ जाता है वजन बढ़ने से और बॉडी में शुगर होने से, ठीक है। पेट यानी कि इंग्लिश में जिसको एब्डोमेन कहेंगे, हाइपरटेंशन का गहरा कनेक्शन कैसे है, पेट और हाइपरटेंशन कनेक्ट कैसे हैं, देखिए ये बहुत लोग नहीं जानते। जब लाइफस्टाइल गलत होती है, ज़्यादा खाना खाते हैं, गलत कैसे, खाना बहुत अमाउंट में खा लिया, बार बार खा लिया, बैठकर रहने की आदत हो गई है, तनाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पेट के आसपास की चर्बी जमा होती जा रही है, पेट बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये जो चर्बी है हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर दी है, ब्लड वेसल्स को सख्त बनाती है, वही जो आर्टरी है इसमें लचीलापन होता है वो ख़त्म हो गया, ये सख्त हो गई, अंदर का जो स्पेस है कम हो गया, दिल पर लोड बढ़ जाता है, ठीक है। दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा मोटा होने की वजह से, इसलिए पेट के जो रोग हैं, बीपी अक्सर साथ साथ ही आते हैं। जो पेट के रोग और बीपी ये संग में ही चले आते हैं आपकी बॉडी में। देखिए गैस, एसिडिटी, या आपका पेट लंबे समय तक साफ नहीं हो रहा है, मतलब पर डे आपको क्लीन नहीं हो रहा है, या पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, तो अभी आप फ़ोन उठाएं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन लें और इसको बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि आगे चलकर इससे सैकड़ों बीमारियां आ सकती हैं जो लंबे समय तक पूरी लाइफ चलेंगी। बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए फैटी लीवर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, बीपी भी हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार हाइपरटेंशन देखिए वात पित्त प्रकोप होता है, ठीक है। मानसिक दोष, तनाव, चिंता, ये सब हो जाता है, तब बीपी की प्रॉब्लम होती है। अग्नि का असंतुलन, पेट की जो अग्नि है वो असंतुलित हो जाती है, तब भी दिक्कत होती है बीपी की, ठीक है। इनमें से कुछ भी होगा, तनाव या चिंता और या फिर अग्नि, आपका खाना समय पे नहीं पच रहा है तब भी बीपी की दिक्कत होगी, ठीक है। गलत लाइफस्टाइल से दोष असंतुलित होते हैं और बीपी हो जाता है, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार समझेंगे, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्यम इत्यभिधीयते, ठीक है। जब शरीर, मन, इंद्रियां सब शांत और संतुलित हो वही वास्तविक स्वास्थ्य है, ठीक है। आज का जो आदमी है शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी बीमार है। जीवन शैली पर चेतावनी, आलस्यम प्रथमम प्रचाद व्याधि जायते, आलस्य पहले आता है, बीमारी बाद में आती है। आलस्य इन द सेंस निष्क्रिय बॉडी की, आप बॉडी को बिल्कुल भी चला नहीं रहे हैं, बहुत टाइम तक कुर्सी पे बैठना, बिल्कुल पैदल ना जाना, ऑटो या रिक्शा कर लेना, कार या बाइक से जाना, ये चीज़ ठीक नहीं है। बीपी इसका परफेक्ट उदाहरण है कि बीपी इससे होगा, आलस्य से, ठीक है। अब देखिए दिनचर्या, बीपी की रोकथाम के लिए क्या ज़रूरी है वो फॉलो करें। आयुर्वेद कहता है सुबह जल्दी उठें, समय पर भोजन करें। अब देखिए भोजन का समय जो है
वो आप नोट करें कि सुबह आप भोजन कर लें 10 से 11 बजे तक। तो अगर आप 10 से 11 बजे तक भोजन कर लेंगे तो शाम का आप भोजन आराम से कर लेंगे 5 से 6। आपको बहुत अच्छे से भूख लगेगी और यही सूर्यास्त का टाइम होता है। सूर्यास्त से पहले पहले शाम का डिनर कर लें, ठीक है। अब देखिए, रोज़ चलना है, रोज़ पैदल वॉक करनी ही है। मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी नेसेसरी एंड देन डिनर के बाद थोड़ी सी वॉक। प्राणायाम करना है, रात को शांत होना है, फ़ोन नहीं चलाना है, बिल्कुल अच्छे से शांत होकर पादाभ्यंग करके सो जाना है, ठीक है। पादाभ्यंग इन द सेंस पैरों की मालिश। ये सिर्फ रूटीन नहीं, ये बीपी की दवा से भी ज़्यादा ताकतवर रोकथाम है बीपी के लिए, ठीक है। देखिए, प्राणायाम और लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। नाड़ी शोधन करेंगे। इसमें देखिए गर्मी और सर्दी का रहता है। नाड़ी शोधन इन द सेंस आपको ने अगर एक नाक से सांस ली, दूसरे से निकालेंगे, फिर दूसरे से लेंगे, फिर इस नाक से निकालेंगे, ऐसे करके करना है। लेकिन गर्मी में आप शुरू किससे करेंगे? लेफ्ट नोज से शुरू करेंगे ये नाड़ी शोधन, और जो सर्दी हैं आप उसमें राइट नोज से शुरू करेंगे नाड़ी शोधन, ठीक है। अब पद्मासन करेंगे, विपरीत करणी आसन करेंगे और शवासन करेंगे। धीमी गहरी सांस लेंगे, 30 मिनट की वॉक करेंगे, नमक पर नियंत्रण बनाएंगे, नमक कम लेंगे डाइट में, और स्क्रीन टाइम भी कम करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि कभी भी आप आसन करेंगे, कोई भी आसन करेंगे और बीपी की प्रॉब्लम है तो सांस को नहीं रोकना है। बिना सांस रोके सारे आसन करेंगे बीपी में। दवा के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव ना हो तो बीपी कंट्रोल करना मुश्किल है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद को अपनाएं, धर्मांजलि हेल्थ केयर को फॉलो करें, और अगर किसी को बीपी का इशू है तो वो अपना बीपी कमेंट में ज़रूर लिखे। राधे राधे।